गुजरात, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि ये राज्य देश के पीएम और गृह मंत्री दोनों का ही गृह राज्य है। लेकिन इस बार कांग्रेस बीजेपी के किले में सेंध लगाती नजर आ रही है और बीजेपी को उसी के राज्य में पस्त करने की तैयारी कर रही है। लेकिन बीजेपी भी अपने हाथ से अपने राज्य को इतना आसानी से जाने नहीं देगी। ऐसे में उसकी तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है और इस वक्त वो राज्य की सियासत में विराजमान भी है। ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या कांग्रेस के लिए बीजेपी के किले में सेंध लगाना आसान होगा? क्या कांग्रेस गुजरात में रच पाएगी नया इतिहास? इसके लिए क्या है कांग्रेस की रणनीति? कैसे बीजेपी पर भारी पड़ेगी कांग्रेस? इन सभी सवालों पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कैसे गुजरात में बीजेपी को पस्त करती दिख रही है कांग्रेस। गुजरात चुनाव पर कांग्रेस का पूरा फोकस है। यही कारण था कि भारत जोड़ो यात्रा पर जाने से पहले सांसद राहुल गांधी गुजरात दौरे पर गए थे और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि यात्रा के बीच में भी राहुल गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं। कांग्रेस की तैयारियां बता रही हैं कि इस बार पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती और गुजरात में 2.5 दशक से सत्ता में बैठी बीजेपी को धूल चटाना चाहती है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में उसे सत्ता से खदेड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और कांग्रेस इसी तेवर और विश्वास के साथ मेहनत कर रही है। और अगर 2017 गुजरात चुनाव के नतीजे देखे जाएं तो कांग्रेस को इस बार सफलता मिल भी सकती है, क्योंकि पिछले चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। कांग्रेस गुजरात की सत्ता से महज कुछ कदम दूर रह गई थी। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि गुजरात फतेह करने का सपना देख रही कांग्रेस क्या सफल हो पाएगी, और होगी तो कैसे? तो आपको बता दें कि गुजरात की सत्ता में बीजेपी को आउट करने के लिए कांग्रेस के नई रणनीति बनाने के साथ साथ पुरानी रणनीति में बदलाव भी करने का फैसला लिया है। गुजरात में इस साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। सभी दल जनता से चुनावी वादे कर रहे हैं, तो नेता भी एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि राज्य में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। ऐसे में चुनाव में कांग्रेस अपने नए फॉर्मूले के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस अभी तक अपनी बरसों पुरानी खाम फॉर्मूले पर चल रही है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के समय में अपनाया गया था और ये थ्योरी लाने वाले भी माधव सिंह सोलंकी ही थे और कांग्रेस का ये प्रयोग सफल भी रहा था। और जो रिकॉर्ड माधव सिंह सोलंकी ने खाम फॉर्मूले के साथ बनाया, उसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है, क्योंकि इस फॉर्मूले के जरिए कांग्रेस ने गुजरात में अब तक सबसे ज्यादा यानी 1985 में 149 सीटें हासिल की थी। इससे पहले इसी फॉर्मूले के साथ कांग्रेस ने 1980 में 141 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन अब इस फॉर्मूले में बदलाव का समय है और नए अंदाज और नए तेवरों के साथ चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस को अपने फॉर्मूले में भी बदलाव करना जरूरी हो गया है, जिस पर अब कांग्रेस विचार कर रही है। क्योंकि कांग्रेस खाम फॉर्मूले के साथ जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन के समय यह फॉर्मूला धराशायी हो गया और इसमें टूट हो गई। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि चुनावों की तैयारियों में जुटी गुजरात कांग्रेस BDAM थ्योरी पर अमल करने पर विचार कर रही है। अब अगर बात करें कांग्रेस के खाम फॉर्मूले की, तो इसमें क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम शामिल थे, जिसे प्रदेश के पूर्व सीएम माधव सिंह सोलंकी के समय अमल में लाया गया था। लेकिन अब समय की मांग को देखते हुए कांग्रेस पार्टी इसमें बड़ा बदलाव करके BDAM थ्योरी लाने का विचार कर रही है। कांग्रेस की इस नए फॉर्मूले में ओबीसी, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के लोगों पर फोकस किया जाएगा और उनके लिए न्याय की बात होगी। अपने इस फॉर्मूले में कांग्रेस ने क्षत्रिय समाज की जगह बैकवर्ड समाज को जगह दी है। ऐसा करके पार्टी राज्य में करीब 40% आबादी को अपने पाले में लाना चाहती है। इसके साथ ही इन चारों वर्गों के साथ बीजेपी सरकार के रवैये और पक्षपात को भी उजागर करेगी, जिसकी शुरुआत भी अभी से कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक अमित चावड़ा ने कहा कि बीजेपी के शासन में BDAM, ओबीसी, दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज की पिछले 27 साल में सरकार के जरिए अनदेखी की गई। गुजरात में 82% आबादी इन समुदायों की है। इसके बावजूद बजट में इनकी अनदेखी की गई। गुजरात सरकार के जरिए जो बजट हर साल विधानसभा में पेश किया जा रहा है, उसमें लगातार इन समुदाय के लोगों की अनदेखी की जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने जन आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। सिर्फ अमित चावड़ा नहीं, बल्कि जिग्नेश मेवानी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने गुजरात सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा,
गुजरात में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक की कुल आबादी 80% से ज्यादा है, लेकिन इनके विकास के लिए राज्य सरकार 10% से भी कम बजट का आवंटन करती है। इस नीति के विरुद्ध आज अहमदाबाद में प्रेस को संबोधित कर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का ऐलान किया। गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवानी का कहना है कि गुजरात की बीजेपी सरकार बिना आरक्षण आयोग के लिए 500 करोड़ का बजट दे रही है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इस समुदाय के लोग हैं उन्हें भी तो अच्छा बजट मिलना चाहिए। इस वर्ग के लोगों का भी सरकारी बजट पर उतना ही अधिकार है। सरकार को इस समाज का हक देना चाहिए। कांग्रेस की इस फॉर्मूले के साथ ओबीसी, दलित, आदिवासी और मुस्लिम पिछड़ों के हक को लेकर कांग्रेस के नेता अब सड़क पर उतरेंगे। जबकि इसके अलावा कांग्रेस राज्य में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोले हुए है। हाल ही में गुजरात कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में चल रही ठेके पर भर्ती जैसे तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश बंद का ऐलान किया था और कांग्रेस के इस बंद को जबरदस्त समर्थन भी मिला। राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद रखा और बंद को समर्थन दिया। कुछ स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दुकानें भी बंद करानी पड़ी। इस बंद का असर स्कूल, कॉलेजों पर भी दिखाई दिया और अधिकांश शिक्षक संस्थान बंद रहे। सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दिए। राज्य प्रशासन ने इस बंद को विफल करने में पूरी ताकत लगा दी थी। बंद की एक शाम पहले से ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू हो गई थी। कांग्रेस नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया था या फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने दावा किया कि बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को पहले ही आश्वस्त कर दिया था कि बंद में जो लोग शामिल होना चाहें वो स्वेच्छा से शामिल हों। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी और ना ही कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी दुकान को जबरन बंद कराएगा, उन्होंने कहा था। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में 27 साल के शासन में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है। लोग पीड़ित हैं। राहत देने के बजाय बीजेपी सरकार ने दूध, दही और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया है। बंद सुबह 8 बजे से 12 बजे तक के लिए रखा गया था। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि ये पूरी तरह से सफल रहा। महंगाई के अलावा कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेर रही है, जिसको लेकर जगदीश ठाकुर ने कहा था 4,36,663 योग्य युवा बेरोजगार हैं। कुछ 4,58,976 बेरोजगार युवा राज्य रोजगार या कार्यालय में पंजीकृत हैं, जबकि 4,50,000 सरकारी पद खाली हैं। सैकड़ों ग्राम पंचायतें ग्राम सेवक अधिकारियों के बिना काम कर रही हैं। सैकड़ों सरकारी पुस्तकालयों में नियमित स्टाफ नहीं है और 27,000 से ज्यादा शिक्षक पद खाली हैं। गुजरात में कांग्रेस की तरफ से बुलाए गए इस बंद की सफलता ने संकेत दे दिया कि अगले कुछ दिनों में ही प्रदेश की सत्ता में बड़ा बदलाव आने वाला है और अब कांग्रेस ने नया फॉर्मूला भी ला दिया है। अब कांग्रेस का ये फॉर्मूला कितना सक्सेसफुल होता है ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस की तैयारी बता रही है कि बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनने की उसने पूरी तैयारी कर ली है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।